नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ मिया। राजधानी रायपुर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां शहर में लेडी डॉन के नाम से कुख्यात पूजा सचदेवा और उसके गिरोह का आतंक एक बार फिर से सामने आया है। पूजा और उसके साथियों ने कमल विहार के एक फ्लैट में 2 छात्राओं और उनके भाई को बंधक बनाकर न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि अश्लील हरकतें की और करीब 1.5 लाख रुपए कैश, मोबाइल और लैपटॉप लूट लिए। यह सब तब हुआ जब पूजा ने खुद को महिला सब इंस्पेक्टर बताकर पीड़ितों को धमकाया। पुलिस ने पूजा समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कौन है ये लेडी डॉन और क्या है इसका पूरा आपराधिक इतिहास, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लेडी डॉन का आतंक, छात्राओं को बंधक बनाया, मारपीट और अश्लीलता। राजधानी रायपुर में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी बानगी आज एक बार फिर देखने को मिली है। शहर की लेडी डॉन के नाम से कुख्यात हिस्ट्री शीटर पूजा सचदेवा और उसके गिरोह ने मुजगहन थाना क्षेत्र के कमल विहार स्थित एक फ्लैट में 3 निर्दोष युवाओं को अपना शिकार बनाया। जानकारी के मुताबिक 14 नवंबर को अमलीडीह की एक युवती अपनी सहेली के साथ अपने भाई को दवा देने के लिए कमल विहार गई थी। लौटते समय उसकी मुलाकात पूजा सचदेवा और उसके साथियों से हुई, जो सभी नशे की हालत में थे। बातचीत के दौरान पूजा सचदेवा ने खुद को पुलिस सब इंस्पेक्टर बताया और तीनों पीड़ितों को धमकाना शुरू कर दिया। उसने छात्रा पर गलत गतिविधियों में शामिल होने का झूठा आरोप लगाकर उन्हें डराया। डरी सहमी छात्रा को पूजा जबरन उसके भाइयों के कमरे तक ले गई। कमरे में युवक के साथ उसके 3 दोस्त भी मौजूद थे। आरोपियों ने दरवाजा बंद कर सभी को कमरे में कैद कर लिया। इसके बाद शुरू हुई मारपीट, धमकियां और गाली गलौज। गिरोह ने सभी को बुरी तरह पीटा। इसके साथ ही छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें भी की गई। आरोपियों ने तीनों पीड़ितों से करीब 1.5 लाख रुपए कैश, मोबाइल फोन और लैपटॉप लूट लिए। 1.5 लाख रुपए छीनने के बाद भी वे और पैसों की डिमांड करते रहे। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया और निजी सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस जघन्य वारदात के बाद पीड़ितों ने हिम्मत जुटाकर मुजगहन थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने पूजा सचदेवा और उसके साथियों के खिलाफ डकैती, मारपीट, छेड़छाड़ और धमकी देने की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित छापेमारी की और पूजा सचदेवा समेत गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। ये एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, क्योंकि पूजा जैसे कुख्यात अपराधी को पकड़ना हमेशा चुनौती भरा रहा है। हालांकि गिरोह के 2 अन्य सदस्य, पूजा का भाई मोनू सचदेवा और उसका साथी करण साहू, अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस इन दोनों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। इस गिरफ्तारी से पीड़ितों को कुछ हद तक न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। पुलिस ने मामले की सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है और जल्द ही फरार आरोपियों को भी पकड़ने का दावा कर रही है। रायपुर के पुलिस रिकॉर्ड में पूजा सचदेवा का नाम लेडी डॉन के तौर पर दर्ज है और उसका आपराधिक इतिहास बेहद लंबा और खूंखार है। पहला अपराध, पूजा के खिलाफ पहला आपराधिक मामला वर्ष 2005 में कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था। तब से लेकर अब तक उसने अपराध की दुनिया में अपनी गहरी पैठ बना ली। आपराधिक रिकॉर्ड, पूजा सचदेवा पर विभिन्न थानों में हत्या, मारपीट, बलवा, सट्टेबाजी, गांजा तस्करी जैसे कई संगीन अपराध दर्ज है। उसका रिकॉर्ड बताता है कि वो अपराध के हर छोटे बड़े पहलू में शामिल रही है। पूजा अब तक 18 बार जेल जा चुकी है, जो उसके आपराधिक जीवन की गहराई को दर्शाता है। जेल से बाहर आने के बाद भी वो लगातार अपराधों में लिप्त रहती है। रायपुर के चर्चित संतोष दुबे हत्याकांड में भी पूजा सचदेवा का नाम सामने आया था, जिससे उसके गिरोह की पहुंच और प्रभाव का पता चलता है। वर्ष 2015 में कोतवाली पुलिस ने उसे अपनी निगरानी सूची में शामिल किया था, जिसका मतलब है कि पुलिस उस पर लगातार नजर रखती है। पूजा सचदेवा की पहचान केवल एक अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि एक संगठित आपराधिक गिरोह चलाने वाली महिला के रूप में है, जिसका आतंक लंबे समय से जारी है। उसकी बहन मोनिका सचदेवा का भी आपराधिक रिकॉर्ड उतना ही लंबा और भयावह है। पुलिस रिकॉर्ड में मोनिका को भी लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है। मोनिका का आपराधिक इतिहास, पहला मामला, मोनिका सचदेवा के खिलाफ पहला केस वर्ष 2006 में कोतवाली थाने में दर्ज हुआ था। उस पर भी गांजा और शराब तस्करी, सट्टेबाजी और मारपीट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। मोनिका भी अपनी बहन की तरह कई बार जेल जा चुकी है। अब तक 15 बार जेल की हवा खा चुकी है। वर्ष 2017 के
संतोष दुबे हत्याकांड में मोनिका को भी गिरफ्तार किया गया था, जिससे पता चलता है कि दोनों बहनें मिलकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देती थी। सचदेवा बहनों का ये आपराधिक रिकॉर्ड बताता है कि उनके परिवार में अपराध एक पैटर्न बन चुका है। यह स्थिति समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसे आपराधिक गिरोह युवाओं को भी अपराध की ओर ढकेलते हैं। पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है कि कैसे इन हिस्ट्री शीटरों पर स्थायी रूप से लगाम लगाई जाए, ताकि आम नागरिक, खासकर छात्राएं और युवा सुरक्षित महसूस कर सके। इन बहनों की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस को उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में काम करना होगा। तो ये था राजधानी रायपुर की लेडी डॉन पूजा सचदेवा और उसके आपराधिक गिरोह का पूरा कच्चा चिट्ठा। इस गिरफ्तारी ने भले ही पीड़ितों को थोड़ी राहत दी हो, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर इतनी बार जेल जाने के बाद भी ये अपराधी समाज में खुलेआम आतंक क्यों फैला पाते हैं। पुलिस को न सिर्फ फरार आरोपियों को जल्द पकड़ना होगा, बल्कि ऐसे संगठित अपराधियों को जड़ों से खदेड़ना होगा, ताकि रायपुर जैसे शहरों में छात्र छात्राएं सुरक्षित महसूस कर सके। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और हम इस मामले की जुड़ी हर अपडेट्स पर नजर बनाए रखेंगे। तब तक के लिए देखते रहे निशानेबाज।